ये गजा शहर की ताजा तस्वीर है, जहां बर्बाद हो चुकी इमारतों से उठ रही आग की लपटें बताती हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर को ही शांति समझौता हुआ था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए और हमलों के बाद इजरायल ने खुद बताया कि इन हमलों में हमास से जुड़े 5 सीनियर मेंबर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने शनिवार को एक वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद अलग अलग जगहों पर हवाई हमले हुए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। गजा पर इजरायल के हमले अक्टूबर 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की और दो टूक कहा कि इजरायल हर वो काम करता रहेगा जिससे हिजबुल्लाह फिर से खतरा ना बने। ये गजा शहर की ताजा तस्वीर है, जहां बर्बाद हो चुकी इमारतों से उठ रही आग की लपटें बताती हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर को ही शांति समझौता हुआ था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए और हमलों के बाद इजरायल ने खुद बताया कि इन हमलों में हमास से जुड़े 5 सीनियर मेंबर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने शनिवार को एक वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद अलग अलग जगहों पर हवाई हमले हुए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। गजा पर इजरायल के हमले अक्टूबर 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की और दो टूक कहा कि इजरायल हर वो काम करता रहेगा जिससे हिजबुल्लाह फिर से खतरा ना बने। ये गजा शहर की ताजा तस्वीर है, जहां बर्बाद हो चुकी इमारतों से उठ रही आग की लपटें बताती हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर को ही शांति समझौता हुआ था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए और हमलों के बाद इजरायल ने खुद बताया कि इन हमलों में हमास से जुड़े 5 सीनियर मेंबर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने शनिवार को एक वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद अलग अलग जगहों पर हवाई हमले हुए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। गजा पर इजरायल के हमले अक्टूबर 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की और दो टूक कहा कि इजरायल हर वो काम करता रहेगा जिससे हिजबुल्लाह फिर से खतरा ना बने। ये गजा शहर की ताजा तस्वीर है, जहां बर्बाद हो चुकी इमारतों से उठ रही आग की लपटें बताती हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर को ही शांति समझौता हुआ था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए और हमलों के बाद इजरायल ने खुद बताया कि इन हमलों में हमास से जुड़े 5 सीनियर मेंबर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने शनिवार को एक वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद अलग अलग जगहों पर हवाई हमले हुए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। गजा पर इजरायल के हमले अक्टूबर 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की और दो टूक कहा कि इजरायल हर वो काम करता रहेगा जिससे हिजबुल्लाह फिर से खतरा ना बने।